ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ भगवान यहाँ पर सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो सकाम भक्त को यहाँ पर सब कुछ मिलता है, भौतिक चीजें दुनिया की, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, सब अच्छा अच्छा मिलता है। भगवान ने बताया तो हमको ऐसा लगा कि भाई ऐसा लगता है कि ये जो सकाम भक्त है, जो कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान को अपना साधन बनाए हुए है, लगता है उसने सही चुनाव किया। लेकिन कृष्ण भगवान बोलते नहीं, हाँ, अभी आगे तो सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं। आगे कृष्ण भगवान ये बताते हैं कि भाई देखो, सकाम भक्त लोग है ना, उनका चुनाव सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो कुछ भी यहाँ मिलने वाला है वो चला जाएगा, वो यहाँ नित्य नहीं रहने वाला है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। ये तीन धर्म अनुप्रपन्ना, यानी कि ये तीन वेद का सहारा लेकर ये लोग इतना सब कुछ यहाँ प्राप्त करते हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे? अंततो गत्वा कहाँ पहुंचेंगे? सबसे ऊंची चीज क्या हो सकती है बताइए? सबसे ऊंची चीज यहाँ पर है स्वर्ग। दुनिया की चीजें तो ठीक है, आजकल लोग स्वर्ग नरक इतना ज्यादा मानते नहीं है, लेकिन पुराने वैदिक काल में ना लोग यज्ञ हवन करते थे। क्यों करते थे? उनको स्वर्ग की प्राप्ति, बहुत बड़ा बात माना जाता है स्वर्ग। अच्छा पुण्य कर्म करो, स्वर्ग प्राप्त होगा। तो स्वर्ग की प्राप्ति की कामना लेकर यहाँ पर यज्ञ हवन पूजा सब कुछ करते थे। आजकल तो कोई वो नहीं चाह अच्छा, नहीं नहीं, इसी जीवन में रहते हुए हमको सब कुछ मिल जाना चाहिए ना। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपको मरना पड़ेगा, तभी स्वर्ग जा सकते हैं। हमको तो यही रहते रहते भगवान सब कुछ चाहिए। बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, यहाँ पर अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छे बच्चे भी चाहिए, पति भी चाहिए, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। मांगते रहो, कितना दिन तक मांगोगे? सब कुछ अच्छा अच्छा तो कभी नहीं मिलने वाला। थोड़ी देर के लिए लगेगा, आहा सब कुछ अच्छा अच्छा यहाँ मिल गया, स्वर्ग हो गया मेरा जीवन, यहीं पर मुझे स्वर्ग प्राप्त हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद साथ देता ही नहीं वो। परिस्थिति हो वो भी साथ नहीं देती, वस्तु है वो भी साथ नहीं देती, धन भी छोड़ के चला जाता। कितना धन कमा लोगे, कब तक वो साथ देगा? और धन से कितना कर लोगे? सब स्वास्थ्य खराब हो, पता चला धन आ गया तो स्वास्थ्य खराब हो गया। 50-60 के बाद पैसे बहुत हो जाते हैं व्यक्ति के पास, कितना कमा लिया, पूरा जीवन काम करता रहा, कमाने के लिए यहाँ जमा करता रहा, और अंत में क्या हुआ? कोई काम ही नहीं आता, क्या करे? 50 के बाद इतनी एनर्जी नहीं रह जाती कि आप उस पैसे को भोग भी सके। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कुछ है नहीं, भगवान बोलते हैं। वापस आना पड़ेगा। ये तो भगवान बोले स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा ना। यहाँ पर अगर आप कुछ प्राप्त भी कर लोगे ना, प्राप्ति से भी अप्राप्ति में वापस आना पड़ेगा। हमने अच्छा वस्तु प्राप्त कर लिया, आ जाओ वापस। हाँ, किसी न किसी दिन चला जाएगा अप्राप्ति में। और एक बार भाई साहब किसी चीज की आदत हो जाती है ना, क्या बताए, उसके बिना काम ही नहीं चलता। और इतना अच्छा अच्छा जीवन जीने जीने के बाद, 5 स्टार होटल में रहने के बाद, हाँ, हम ये बोलेंगे कि नहीं भैया अब आपको ना कहाँ रहना पड़ेगा? यहाँ पर अतिथि गृह में। कुछ ही नहीं है,
कोई साधन नहीं है। नीचे सोना पड़ेगा जमीन में, खाना भी मिले कि नहीं मिले पता नहीं। इस तरह से ये जो सारी चीजें जो 3 वेदों में बताई गई है, पूर्व वेद पूर्व भाग, उसमें जो भी चीज आप प्राप्त करेंगे ना, वो प्राप्त करने लायक नहीं, अनित्य है। सब कुछ अनित्य। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो है, ये जो पहला भाग है वेदों का, जो 3 वेद है, उसमें से जो भी आपको प्राप्त होगा सकाम भक्ति करके, सकाम भक्ति ही होता है पहले भाग में, वेद का पहले भाग का पालन आप कर रहे हैं तो वहां सकाम भक्ति कर रहे हैं। वो पुण्य लेके आप जाएंगे, स्वर्ग तक जाएंगे, वो पुण्य खत्म हो जाएगा, वापस आप चलो आगे भगवान क्या बोलते हैं, फिर क्या करना चाहिए जब ये सकाम भक्ति भी काम नहीं कर रहा है, हाँ? भगवान की पूजा वगैरह हम यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, वो भी हमको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, सचमुच में कुछ नहीं हो रहा। अगर हम सोचते हैं हम यहाँ कुछ मांग लेंगे और धन और घर और गाड़ी और ये सब बड़ी बड़ी चीजें सब आ जाएगी और हमको कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि महान उपलब्धि और प्राप्ति क्या है, तो निष्काम भक्ति से ही प्राप्त हो। 22 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, भगवान क्या बताते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। इससे पहले वाले 2 श्लोकों में कृष्ण भगवान ने सकाम भक्त के बारे में बताया, मंद भक्त, हाँ? जिसके लिए भगवान सिर्फ साधन है और दुनिया साध्य है, यहाँ दुनिया प्राप्त करना है उसको। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, हमारे आचार्य लोग इस श्लोक को इधर उधर दोहराते रहते हैं, जगह जगह पर कोट करते हैं। भगवान यहाँ पर मध्यम भक्त के बारे में बात कर रहे हैं, निष्काम भक्त के बारे में बात कर रहे हैं। उनके लिए भगवान क्या है, साधन नहीं है दूसरी चीजें प्राप्त करने के लिए, भगवान साध्य है, साधन साध्य दोनों भगवान। तो यही यहाँ पर भगवान हमको बताने वाले, ठीक है। और जब भगवान हमारा साध्य है, हम भगवान को चाह रहे हैं, तो भगवान के प्रति प्रेम जो है ना हमारा, तब सबसे श्रेष्ठ होगा। क्यों आप जानते हैं, अगर आप अपने मन को पढ़े ना, मन यहाँ पर, मन जो है यहाँ पर अंत के प्रति, आपको अंततो गत्वा क्या चाहिए ना, उसी को लेकर ना ग्रसित रहता है मन, हमेशा मन उसके बारे में सोचता रहता है। मन कभी साधन के बारे में नहीं ग्रसित रहता है, साधन के बारे में नहीं विचार करता रहता है, जिस चीज से उसको प्राप्त करना उसके बारे में नहीं सोचता। अब मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं या फ्लाइट से कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप यहाँ बीच में जो जो स्टेशन आएगी उसमें भी उतरेंगे, पहले तो स्टेशन में जाएंगे, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, वहां टिकट खरीदेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन पूरी यात्रा में आपका मन कहाँ लगा रहेगा, कब दिल्ली पहुंचेंगे, कब दिल्ली पहुंचेंगे, हाँ? वहां पर कौन आएगा स्टेशन में हमको लेने, मेरी बड़ी बहन मेरा बड़ा भाई वो आएगा कि नहीं आएगा, हाँ? और स्टेशन से फिर हम कैसे जाएंगे, अगर वो नहीं आए तो हम कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर हम कैसे पहुंचेंगे और वहां पर कौन कौन आएगा, हमारा मन इन्हीं सब विचारों में सुखाया हुआ होता है। और सिर्फ ये यात्रा के समय ही नहीं होता, बड़ी टेंशन होती है यात्रा के समय ना, यात्रा करते समय बड़ी टेंशन होगी, हमको वहां पहुंचना है, वहां कौन आएगा कौन नहीं, कैसे पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो जगह मिलेगी, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सिर्फ इसमें नहीं होता, आप यहाँ कुछ भी कीजिए, आप यहाँ घर बनाना चाहते हैं, हाँ? आपका मन उसी में चलता रहेगा व्यवहार में, हाँ, कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कौन काम करेगा,
मेशन मिस्त्री क्या करेगा, वो क्या लाएगा, ईंटा आएगा कि नहीं आएगा, बालू आएगा कि नहीं आएगा। हम लोगों ने अभी आश्रम बनाया ना, तो 6-7 महीने तो इसी में चलते रहे पूरा दिन। आज कौन आ रहा है, कल कौन आ रहा है, किसको पैसा देना, किसको लेना। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान लगा रहता था कब ये पूरा होगा और हम इसमें कब रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ठेकेदार है ना, वो तो सिर्फ साधन है, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे थे। हम तो सोच रहे थे घर कब पूरा होगा, ये आश्रम कब पूरा होगा, कब वो उसको पूरा करने वाले हैं, कब वो देंगे, देंगे भी कि नहीं दे पाएंगे, कर पाएंगे कि। तो ये सब चीजें ना, ये व्यवहार चलता रहता है, लेकिन हमारा मन कहाँ पर लगा होता है, जो चीज को प्राप्त करना उसमें लगा रहता है, उसके बारे में विचार करता है, उसके बारे में ग्रसित रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मंद भक्त है, यहाँ पर पूरी दुनिया का व्यवहार करता है, लेकिन उसका मन कहाँ सुखाया हुआ रहता है, उसका मन कहाँ डूबा हुआ रहता है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वहां डूबा हुआ रहता है। इसी को पुराणों की भाषा में भगवान बोलेंगे, और वेदांत में आ जाओ तो वेदांत की भाषा में बोलेंगे मोक्ष। बोलेंगे ये देखो, ये तीव्र मुमुक्षुत्वम इसके अंदर है वेदांत की भाषा में। इसी को बोलते हैं जिज्ञासु भक्ति 7वें अध्याय की भाषा में। और क्योंकि जो साध्य है, जिसको हमको प्राप्त करना है, वो हमारे मन में गुड़गुड़ा के चलता रहता है, तो वो इतना शक्तिशाली होता है ना कि और जो दूसरे विचार मन में होते हैं उसको साइड कर दे। अब कल्पना कीजिए कि आपका अगले सप्ताह कोई महत्वपूर्ण कोई प्रोग्राम है, या आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं। 7 साल तक आप इधर उधर भटकते रहे, ज्योतिष जन्म पत्री लेके इधर उधर घूमते रहे, कितने कितने घरों में गए, लड़का देखे, सब कुछ किया। तो यहाँ पर, यहाँ मन जो है ना, बाकी सब कर तो रहा है, लेकिन उस बाकी सब चीजों में ज्यादा मन डूबा हुआ है कि मेरा बेटी है, इसका कैसा शादी होगा, इसका सब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बेबी होगा, ये सारी चीजें आप सब यहाँ पर कर रहे हो व्यवहार, लेकिन आपका मन सुखाया हुआ है उसमें, डूबा हुआ उसमें। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। जो पिताजी होते हैं ना, लड़की का बैग लेके घूमते रहते, पैसा देना है सबको, हाँ? लेकिन ध्यान वहां रहता है लड़का कैसा होगा, लड़की को ले जाएगा, चले शादी किस तरह से होगी, हाँ? और उसके साथ साथ सारा काम कर रहे हैं, हाँ? सारे लोगों को पैसा दे रहे हैं, सारे लोगों से तय कर रहे हैं किस समय आएगा, कौन जाएगा, खाना कैसे होगा, पीना कैसे होगा, कौन कहाँ रहेगा। उसी प्रकार से हमको अनन्य भक्ति करना है। जीवन में सब व्यवहार करते रहो, लेकिन मन कहाँ डूबा हुआ रहना चाहिए, भगवान। भगवान का जो विचार है वो मन में इतना चलते रहना चाहिए कि बाकी सारी विचार ना साइड हो। बाकी सारे भी लक्ष्य है, आज खाना बनाना है, कल कपड़ा दुकान में जाना है, सब्जी लाना है, ये सारे लक्ष्य है। छोटे छोटे लक्ष्य हो, आज शाम को क्या खाना बनेगा, इसकी उपेक्षा हम नहीं करते। हम इसकी उपेक्षा नहीं कर देंगे, नहीं आप तो इसके बारे में सोचे नहीं, भगवान के बारे में ही सोच रहे थे, पता ही नहीं खाना भी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करते। बहुत सावधान रहिए। यहाँ पर आपका विचार दिल्ली का चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ आपको रेलवे स्टेशन भी जाना है। वो लखनऊ का 2-3 रेलवे स्टेशन है, किसमें गाड़ी आएगा वो भी समझना चाहिए आपको। बड़ी कंफ्यूजन होती है, एनईआर है कि एनआर है कि सेंट्रल है, कुछ समझ में नहीं आता लखनऊ के 2-3 स्टेशन में, हाँ? फिर आपके वहां सही स्टेशन में पहुंच के टिकट भी खरीदना है, इसलिए दिमाग उसमें भी चलना चाहिए। ये सारी चीजें करना है, लेकिन क्या है, वो सब बैक में चलता रहेगा, साइड होकर चलता रहेगा, लेकिन मुख्य विचार आपके मन में क्या होगा, दिल्ली पहुंच, दिल्ली में हमको काम है। अगर कोई व्यापारी है तो व्यापारी का विचार चलता रहेगा, वहां पहुंचेंगे, इस ये माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा दे कि नहीं देंगे, हाँ? कोई संगीतकार है, उसके संगीत का विचार चलता रहेगा, वहां स्टेज में पहुंचेंगे तो कौन सा राग, कौन सा ताल, कौन सा क्या गाना है। तो यहाँ पर अनन्य भक्ति का अर्थ नहीं हुआ कि ना आप अपने परिवार की उपेक्षा कर देंगे,
अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर देंगे। पता चला किचन में इन्होंने पूरा दिन भगवान की अनन्य भक्ति करते रहे, आज किसी को खाना ही नहीं खिलाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ? पूरा दिन अनन्य भक्ति करते रहे स्वामी जी, क्या पता बॉस ने बड़ी डांट लगाई ऑफिस में बोलते तुम यही सब करने आते हो, अब तुम्हारा काम क्या हुआ? तो हम अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप ना यहाँ पर अपना ड्यूटी छोड़ दीजिए, वो अच्छी तरीके से कीजिए, लेकिन हमने यहाँ एक लक्ष्य चुना है। हमारा जीवन में यहाँ पर बहुत सारी आशा है, यहाँ पर बहुत लक्ष्य है हमने बनाया हुआ है, और वो जो मूल लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, वो मेरे ना पीछे मन में, अंतरतन मन में, अचेतन मन में हर समय चलता रहे। सारे काम करते हुए भी हम यहाँ पर भगवान को याद रखते हैं, हमारे लक्ष्य को याद रखते हैं, वो चलता रहेगा। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। देखिए, आप कोई भी काम करेंगे ना, उसको भगवान का काम बना दीजिए, ये सबसे अच्छा बात है। कैसे अनन्य भक्ति आप कर सकते हैं? अनन्य भक्ति किस प्रकार से करेंगे? नहीं स्वामी जी, आप तो बोलते हैं अनन्य भक्ति, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, इतना सारा काम है, हम कैसे करेंगे? अरे हर एक काम को भगवान को अर्पण कर दो ना, अनन्य भक्ति हो जाएगी। आप घर में किचन में खाना बना रहे हैं ना, वहां भी अनन्य भक्ति कर सकते हैं। बोलो ये भगवान के लिए बना रहा हूं मैं, या बना रही हूँ, ये खाना मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। कुछ नोट्स लिख रहे हैं, चलो गीता ही पढ़ रहे हैं ना, नोट्स लिख रहे हैं, हाँ? ये चलो भगवान का काम हो रहा है, उसमें तो होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे काम में दिक्कत आती है ना। झाड़ू लगा रहे हैं घर में, अच्छा से झाड़ू लगाओ, भगवान के लिए लगा रहे हैं, एक जगह भी कचरा नहीं होना चाहिए, कोई जगह एकदम गंदगी नहीं होना चाहिए। कपड़ा रख रहे हैं, अच्छा से कपड़ा धो के अपना अच्छा से रखा, एकदम कोई भी जगह एकदम एकदम सिलवट नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे प्रकार से उसको रखो। बोलो क्यों? ये भगवान के लिए। जो भी आप करो सब भगवान के लिए कर रहे हैं तो काम भी होगा और अनन्य भक्ति भी होगा, दोनों होते रहेगा। ये जना पर्युपासते, ये जो मध्यम भक्त लोग है, ये जो निष्काम भक्त लोग है, जिज्ञासु भक्त है, वो बोलते ये जना, ये लोग जो है ना, माम उपासते मुझे पूजा करते मेरी, और कोई लक्ष्य नहीं उनका होता कि मेरी ही पूजा करेंगे। सब काम करते हुए सब सोचो भगवान की पूजा आएगी, खत्म। घर में चल रहे हो ना, वॉकिंग भी कर रहे हो, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना है। इसलिए तो प्राणायाम में भी हम लोग देखते हैं कि ओम, उसको भी डाल देते हैं, कुछ ना कुछ भगवान का मंत्र डाल देते हैं। यहाँ पर हम चल रहे हैं घर में, भगवान का प्रदक्षिणा कर, चलो मंदिर का प्रदक्षिणा। खाना खा रहे हैं, चलो भाई वैश्वानर भगवान अंदर है, यज्ञ कर रहे हैं। हमने आपको बताया था ना, प्राण अग्निहोत्रम यज्ञ कर रहे हैं, अंदर वैश्वानर भगवान है। जब हम अन्न देते हैं तो अन्न को भी अर्पण कर दो, थोड़ा सा पानी लो, ऐसे करके चारों तरफ, हे भगवान ये अन्न आपको अर्पण, प्रसाद हो गया, चलो भाई खाना खा रहे हो, प्रसाद खा रहे हो तो पूरा जीवन ही पूजा हो गया। बिना काम छोड़े, कोई भी काम छोड़े बिना, पूरा जीवन पूजा हो गया। यहाँ पर हमको जीवन का जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है, वो करते हुए करना है। हमको पैसा कमाना है, कमाओ, भगवान के लिए कमा रहे हैं वो सोच के करो। हमको अपने परिवार का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, पोते पोतियों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये व्यक्ति उसमें डूबा हुआ है, और ये सब उसको करना भी है, और उसको पैसे भी आना चाहिए, रख रखाव सब होना चाहिए। तो कभी कभी व्यक्ति को डर भी लगता है, हाँ? कि हम ये सब कर रहे हैं, पता नहीं भगवान का अनन्य भक्ति करते रहेंगे, पता नहीं हमको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम बिजनेस चला पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो बोलते हैं योग और क्षेम। योग यानी जो हमको प्राप्त करना है, और क्षेम यानी जो प्राप्त हुआ है उसका रख रखाव करना है। जैसे हमको जीवन में मूल चूज क्या प्राप्त करना है, रोटी कपड़ा मकान मिल जाना चाहिए ना, ये तीन चीज जरूरी है। और दूसरा चीज है क्षेम।
क्षेम क्या है? प्राप्तस्य रक्षणम, जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा की जाए। हम यहाँ प्राप्त करते हैं, प्राप्त जो किया उसकी रक्षा करते हैं, यही हमारा पूरा जीवन चलता रहता है। आप अपने जीवन को देखिए, जब से जीवन शुरू हुआ, होश संभाला, क्या कर कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त कर रहे हैं, ये चीजें प्राप्त करना, फिर उसका रख रहा हूं, मेंटेनेंस करना, यही दो चीज हम कर रहे हैं। योग यानी प्राप्त कर लेना, और क्षेम यानी मेंटेन करना। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हम पूरा जीवन इसी में बिता देते हैं, और हमको ना उच्च लक्ष्य के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। इससे भी कुछ ऊंचा चीज है, इसके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। 5 दिन 6 दिन हम बिजी हैं, बिजी 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 बिजी। विशेष रूप से जो काम करने वाले कामकाजी लोग होते हैं, बहुत बिजी हैं। उनको 2 ही दिन मिलता है, वीकेंड, वीकेंड बोलते हैं अंग्रेजी में। थोड़ा सा अक्षर को इधर उधर कर दीजिए ना, वीकेंड कर दीजिए, मतलब क्या हो मालूम? कमजोर हो जाते, इतना कमजोर हो जाते हैं कि शनिवार इतवार को उनके पास ना हिम्मत ही नहीं रहती, ऊर्जा ही नहीं रहती। उनको बस भोग चाहिए उस दिन। गीता के बारे में तो सोच नहीं सकते। गीता में यहाँ पर आपको दिमाग को काम में लाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उपनिषद में आपको एकाग्र होना पड़ेगा, बुद्धि को रखना पड़ेगा। तो ऐसी कोई किताब भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि थक गए हैं, बुद्धि चाहिए। तो उस दिन हम क्या करेंगे? खाली आजकल तो किताब उताब कोई नहीं पढ़ता, रील रील देख रहे हैं, फेसबुक में नहीं तो यूट्यूब में। अरे रील इतना लोग डूब गए इस चीज में, इतना लोग समझ में नहीं आ रहा, लोग इतना लत पड़ गया है लोगों को। और रील है ही चीज ऐसे, एक बार हाथ में ऐसे करके मोबाइल, पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, पूरा दिन रील चल रहा है। और वही कर सकते क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं लगा रहा। गीता तो पढ़ नहीं सकते ना। 2 दिन मिला है स्वामी जी, 2 ही दिन हम लोग एंजॉय कर सकते, करो। फिर से सोमवार आएगा, फिर से काम में लग जाओगे, फिर काम बिजी बिजी बिजी। सैटरडे संडे बहुत सारा दूसरा कुछ भी आ जाता है, दूसरे घर के काम आ जाते हैं, वो सब किया, उसके बाद फिर रील देखा, अब बिजी बिजी बिजी। फिर मंडे से फिर काम चालू। इसलिए शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बोलते हैं, दिन्यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता काला क्रीडति गच्छति यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायु भज गोविंद। यहाँ पर दिन बीतता जा रहा है, समय नहीं है, धीरे धीरे हम यमराज के सामने पहुंचते जा रहे हैं, और हम इसके प्रति जागरूक भी नहीं हैं। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप ना खुद हद तक अपने योगक्षेम का ध्यान रख लीजिए। कुछ थोड़े से पैसे रख लीजिए, कुछ थोड़े से कपड़े, घर छत होना चाहिए, खाना होना चाहिए। पूरी तरह से योगक्षेम आप कभी नहीं कर सकते, परफेक्ट नहीं हो सकते कि आपको सब कुछ इतना परफेक्ट मिल जाए कि आप सुरक्षित हो जाए, आपका मन शांत हो जाए, चलो अब मेरे पास सब कुछ है। ऐसा कभी नहीं होगा। एक मनुष्य एक कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन में हर चीज यहाँ असुरक्षित है, कोई भी चीज सुरक्षा नहीं दे सकती। यहाँ पर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनका भी देखो सिक्योरिटी है, गार्ड है। लेकिन आपको क्या पता, प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी गार्ड ही प्रधानमंत्री को मार देता है गोली चला के, आप क्या करें? तो यहाँ पर अगर हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर पूर्ण रूप से अगर हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, तो ये एक महान गलत धारणा है हमारे जीवन। तो जहां तक आप ध्यान रख सकते, जितना कर सकते उतना करके फ्री हो जाइए। और जो गैप बचा है ना, जो नहीं हो पा रहा, उसको एक ही तरीका से आप पूरा कर सकते हैं, और वो क्या है? भगवान को शरणागति कर दीजिए, नहीं तो मन कभी अच्छा नहीं होने वाला। हर समय डर लगा रहेगा। नहीं नहीं, मेरे पास इतना पैसा हुआ, अभी इतना नहीं हुआ, तो मान लो कोई हॉस्पिटल का बात आ गया तो कौन देगा पैसा? मान लो कभी कुछ बात आ गया, आगे कुछ काम का बात, क्या होगा? डरते रहेंगे, मत डरो। जो ये गैप है ना, जितना कर लिए, जितना जमा कर लिए, जो कर लिए, जो है पास में, ठीक है। आगे जो डर लग रहा है ना, भगवान को शरणागति। जितना हो सकता था भगवान मैंने कर लिया, अब मैं उसके ऊपर चिंता नहीं करूंगा, मेरे को कोई चिंता नहीं करना।
हर समय नहीं सोचते रहना उसके बारे में, भगवान ध्यान रखेंगे। इसका ये अर्थ नहीं ना हम गैर जिम्मेदार ना हो जाए। जो भी हमारे हाथ पांव से संभव हो सकता है वो हम करें, जो भी चीज हम प्राप्त कर सकते हैं वो करें, लेकिन ये जो असुरक्षा की भावना है ना, डर की भावना, वो कभी नहीं जाने वाली। पूर्ण रूप से पर्याप्त चीज हमारे पास कभी नहीं होने वाली। अभी हमने इतना पैसा दे रख लिया है, महीने का 10,000 रुपया आ रहा है, कल को पता नहीं क्या होगा, कितना हो जाएगा वो 10,000, तो कुछ भी आज से 7 साल बाद ही 10,000 छोटा सा पैसा हो जाएगा, और क्या 10,000 में काम ही नहीं चलेगा। ऐसे ही हम जीवन भर डरते रहेंगे, इस चीज को लेकर डरते डरते डरते, कैलकुलेट करते करते करते, एक दिन चलो भाई टाइम आ गया, यमराज बोलेंगे। हाँ? कब तक ये हम सोचते रहेंगे, कब तक हम डरते रहेंगे? हम पूरा जीवन ना ठीक से जी भी नहीं सकते हैं। हाँ? तो कहां तक आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे? कोई लिमिट है क्या उसका? नहीं है। इसलिए जो थोड़ा मोड़ा आपके पास है ना, उसका ध्यान रख लीजिए, बाकी भगवान पर छोड़। इसका लाभ क्या होगा मालूम है? आप ना चिंता फिक्र छोड़ के गीता के क्लास में कम से कम तो बैठ पाएंगे, सुन पाएंगे भगवान की वाणी। इसका लाभ, सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपका मन उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर योग क्षेम से परे कोई बड़ी चीज है, उसमें लगाने के लिए आपका मन उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको पूर्ण रूपे न योगक्षेम मिल जाए ना, तब भी यहाँ मृत्यु तो होने वाली, आज नहीं तो कल। पूरा जीवन हम इसके लिए क्यों लगाएं? तो जितना हो सकता है उतना योगक्षेम कर लीजिए, बाकी भगवान पर छोड़। नहीं नहीं स्वामी जी, कैसे छोड़ दे? भगवान तो दिखाई भी नहीं देते यहाँ, पता नहीं भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ? अरे अभी ही कौन आपके अगल बगल जो लोग है वो भरोसे करने लायक है? क्योंकि सही समय जब आता है ना, तो कोई साथ नहीं देता वो छोड़ के चले जाते हैं आपको, पता है ना। तो सही समय, आपका समय आएगा, आपको जरूरत है तो लोग छोड़ जाते हैं। ये तो हमने पूरा जीवन अनुभव किया ना, सब लोगों ने किया कि मनुष्य एक मनुष्य पर भरोसा पूरा नहीं कर सकता, तो इसीलिए भरोसा नहीं होता। इसलिए लोग सोचते हैं पता नहीं भगवान पर भी भरोसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आज तक भरोसा करने का आदत ही नहीं रहा। हमारे यहाँ कोई लोग आते हैं ना, शक करते रहते हैं नौकर भी आएंगे काम करने वाले, कुछ चुरा के तो नहीं ले जा रहा, पूरा समय वो क्या काम कर रहे हो और अपना बाकी चीज में ध्यान ही नहीं है। हर चीज ध्यान रहेगा, अरे क्या ले जा रहे क्या नहीं, जाने के बाद देखेंगे कोई चीज कम तो नहीं हुआ भरोसा नहीं होता किसी पर। तो भगवान बोलते हैं कि भैया देखो, यहाँ पर मैं ही एक व्यक्ति हूं जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, और कोई नहीं। इसलिए योग क्षेमम वहाम्यहम। आपको पता है यहाँ पर LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी संस्था है। हाँ? सबका इंश्योरेंस करती है, सरकारी संस्था है, जीवन का इंश्योरेंस करती है सबका। उसका लोगो है, उसका लोगो में उन्होंने लिखा योग क्षेमम वहाम्यहम, और इसी श्लोक से लिया गया है। तो यहाँ पर जो बाहर से हम LIC लेंगे ना, पता क्या हो, कुछ क्या होगा पता नहीं, LIC ही डूब गया तो। हाँ? सरकारी संस्था है, लेकिन कब क्या घोटाला हो जाए क्या पता, पता चला पूरा LIC बिल्डिंग में आग लग गई, पूरा हो उसका कंप्यूटर भी जल गया, आपका डेटा ही नहीं कहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे ऊपर शरणागति करो, मैं सबसे बड़ा LIC हूं। LIC भी वो नहीं कर सकता, मैं तुम सबका LIC हूं। जो शरणागति करता उसका LIC में, इसलिए चिंता मत। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? एक शर्त है, उस शर्त में तुमको जीना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखिए, बहुत सावधान रहिए। तेषाम नित्याभियुक्तानाम। तो वो लोग जो ना कमिटेड है अपने लक्ष्य के प्रति, जो प्रतिबद्ध है कि मेरा लक्ष्य भगवान है, उनके लिए ही भगवान योगक्षेम करेंगे, बाकी लोगों के लिए भगवान बोल रहे ये शर्त है। हाँ? तुमको हमेशा नित्य युक्त रहना पड़ेगा, भगवान के प्रति अपना मन लगाए रखना पड़ेगा, कुछ और चीज नहीं। अभियुक्त है यानी प्रतिबद्ध लोग, जो हर समय पूरा दिन भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पित किए हुए रहते, ऐसे भक्त को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु भक्त, तीव्र मुमुक्षु लोग जो है।
मध्यम भक्त लोग हैं, उनका योग क्षेम का ध्यान मैं रखूंगा। भगवान गारंटी देते हैं, चिंता मत करो, जो तुमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ वो प्राप्त भी करा दूंगा, उसका रख रखाव भी कर लूंगा। तुम सिर्फ मेरी तरफ ध्यान रखो ना भैया। तो बहुत व्यवहारिक श्लोक है। भगवान यहाँ पर बहुत व्यवहारिक बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को यही डर लगा रहता है। कोई व्यक्ति आध्यात्म में आता है ना, उसको यहाँ ज्यादा समय देना रहता है ना, तो यही सोचता है कि कैसे हमारा जीवन कैसे चलेगा, बिना पैसे के, बिना कमाने के, बिना खाना पीना के कैसे चलेगा जीवन। पूरा दिन भगवान में लगा दे, कैसे हो सकता है। हाँ, वो ये यही मुख्य चीज होती है जो यहाँ पर आने में, इस मार्ग में आने में लोगों को रोकती है। सामान्यतः देखो, गृहस्थ लोगों को ना सुरक्षा होनी चाहिए, सन्यासियों को असुरक्षा का भावना, डर लगना चाहिए। क्योंकि देखो, सन्यासी यहाँ तो सब कुछ छोड़ देता, ना उसका संबंध है, ना उसका बैंक बैलेंस है, सब कुछ छोड़ के आया, तो चिंता उसको होनी चाहिए, सन्यासियों को चिंता होनी चाहिए। लेकिन सन्यासी के बदले क्या है, गृहस्थ लोग ज्यादा ही चिंतित रहते, उनके पास सब कुछ है फिर भी चिंतित रहते। चिंता मत करो, गृहस्थ लोगों के पास बच्चे भी हैं, पोते पोतियां भी हैं, पैसे भी हैं, फिर भी चिंता है। ये बताता है कि ना, बाहर की चीजों पर निर्भर रह के हमको सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। सुरक्षा आपके मन की एक भावना है, आपका मन का एक भावना। बिना कोई चीज प्राप्त किए यहाँ पर आप ना सुरक्षित रह सकते हैं। यही सन्यासी लोग दिखाते, देखो मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत सुरक्षित हूँ। एक बार हमारे गुरुजी के पास एक अमेरिका से एक लड़का आया, अंग्रेज था। वो आया, पढ़ने के लिए आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से आया। माँ बाप को बोला मैं भारत जा रहा हूँ, मुझे वेदांत पढ़ना है। तो यहाँ आया तो गुरुजी ने हमको बोला, जाओ तुम इसको ओंकारेश्वर महाकालेश्वर घुमा के लाओ। तो हम गए, गुरुजी का आदेश भाई, कौन बोल सकता है ना, जबकि एकदम मन नहीं था कि कहाँ जाएंगे घूमने, किसी को लेके जाना भी घूमना। हम तो कई बार घूम चुके थे, कितने लोगों को ले गया ओमकारेश्वर महाकालेश्वर। लेकिन गुरु जी का आदेश, उसी समय ऊर्जा आ जाती, गुरु जी ने आदेश दिया है, बड़ी अच्छे से करना है, इसको कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरे साथ जा रहा है। ऐसे करके हम लेके गए, और लेके गए। जब वो वहां गया और उसने देखा, ओमकारेश्वर में देखा कि वहां पर ना साधु लोग है, संत लोग ऐसे रास्ते में बैठे हुए हैं। उनको पता नहीं आगे का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर भी उनका चेहरा चमक ऐसा लगता है किसी चीज की कमी नहीं, कोई डर। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास इस चीज की सुंदरता क्या है, आपके पास बच्चे भी हैं, आपके पास सुरक्षा भी है। यहाँ पर आप यहाँ बूढ़े हो जाएंगे फिर चिंता शुरू हो जाएगी। बच्चे को सोचा था आपने, वो सुरक्षा है हमारा, बच्चे हमारा साथ देंगे। अब बताइए क्या सुरक्षा है। हम तो अपना चिंता करते हैं, उसके बाद फिर बच्चों का भी चिंता करने लगते, पोते का भी चिंता करने लगते। अपना चिंता कम हो गया, अब पोता पोती का ज्यादा चिंता हो गया। हम चिंतित है, बाकी सबके लिए भी चिंतित है, दूसरे भी हमारे लिए चिंतित है, यह सब चिंता चलता है। चिंता मायावी है, ये चिंता मन की एक भावना है। हम एक दूसरे को अच्छा अच्छा बोलकर यहाँ सुरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा ही है ना, जैसे हम किसी को बोलेंगे तुम मुझे 10 रुपया का लोन दो, मैं तुम्हें 10 रुपया का लोन दूंगा, हाँ? और उसके बाद हम लोग खुशी खुशी रहे। अरे दो भिखारी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते सुरक्षा के लिए, हाँ? तो परिवार के असुरक्षित सदस्य, उस वो भी डर रहा है, आप भी डर रहे हैं, और सोच रहे वो मेरा डर भगाएगा, ये मेरा डर भगाएगा, कभी नहीं। एक दूसरे को हम सुरक्षा नहीं दे सकते। सारे परिवार के सदस्य तो असुरक्षित है, डरते रहते हैं, तो कहां से उनको सुरक्षा हम वो दूसरे को देंगे। सुरक्षा का स्रोत सिर्फ एक ही है, और वो है भगवान। इसलिए कृष्ण भगवान आपको गारंटी कार्ड दे रहे हैं, साइन करके देखो, गीता में ये श्लोक ना, साइन करके गारंटी कार्ड, ये श्लोक साइन बोल के भगवान ने गारंटी कार्ड साइन कर दिया है कि चिंता मत करो। कितने महीने के लिए?
1 महीना 2 महीना के लिए नहीं, 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, हमेशा के। तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, सुरक्षित रहोगे। मैं नहीं, भगवान कृष्ण बोल, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, कभी तुमको, तुम्हारे भरोसा को मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं अच्युत हूं। निर्भर अगर किसी पर होना है ना, दुनिया पर मत हो, भगवान पर निर्भर हो। 23 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता, ये च प्रण्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विता, ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय, इमामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। यजन्ते विधिपूर्वकम्। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान बोलते हैं, निष्काम भक्त वो लोग हैं जो मेरी पूजा करते हैं। तो अब ये आप लोग सोचेंगे कि इसका मतलब जिसको मोक्ष चाहिए उसको कृष्ण भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। क्या स्वामी जी, मैं तो शिव भगवान का भक्त हूँ, मैं तो देवी माँ का हूँ, मैं कैसे पूजा करूँ? कृष्ण भगवान, मुझे उनकी मूर्ति रखता हूँ तो हमको भक्ति नहीं आती। इसका क्या अर्थ है कि आप दूसरे देवता की पूजा नहीं कर सकते? भगवान तो यहाँ बोल रहे हैं मेरा पूजा करो। यहाँ पर हमारा एक प्रश्न मन में आना चाहिए, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब हमको मिलता है कि यहाँ पर क्या कोई देवता श्रेष्ठ है, कोई नीचे देवता है, कोई बड़े देवता है, कोई छोटे हैं? ये समस्या आती है, ये बड़ी बड़ी समस्या है हमारे धर्म में। शिव भगवान बड़े हैं कि विष्णु भगवान बड़े हैं? यहाँ पर इतिहास है कि लोगों ने तो इसके लिए कितनी लड़ाइयां भी कर ली है। हाँ? शिव भगवान, और कई जगह तो है शिव बड़े हैं कि शक्ति बड़ी है, शिव की पार्वती, एक घर में ही झगड़ा होना शुरू, पिता की माता, कौन बड़ा? तो लोगों को ये डिफिकल्टी आती है, ये समस्या आती है, इसलिए वे कृष्ण भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हाँ? और ये मैंने ना आपको स्पष्ट भी किया था, 7वें अध्याय उसका श्लोक है, यो यो याम याम तनुम भक्त, इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया। यहाँ पर हम संक्षेप रूप से आपको दोहरा देते, याद दिला देते हैं कि कोई भी रूप है ना भगवान का, उसका प्रकृति सीमित है, कोई भी हो। लोग काली माँ से डर जाते हैं, काली माँ, अरे काली माँ, अरे उपनिषद पर जो पढ़ रहे हैं ना लोग, वो भी डरते हैं। लोग मुझे आके बोलते हैं, वो पढ़ रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद और बोलेंगे, स्वामी जी काली माँ का पूजा नहीं करना चाहिए, ये बड़ा डर लगता है, वो काली माँ का पूजा यानी तंत्र मंत्र। यहाँ बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं भगवान, यहाँ पर हमारे गुरु स्पष्ट कर दे रहे हैं, गुरु परंपरा इस बात को स्पष्ट स्पष्ट कर दे रहा है कि कोई भी भगवान का मूर्ति हो वो सीमित है। कृष्ण भगवान का रूप सीमित है, शिव भगवान का रूप सीमित है, विष्णु रूप सीमित है, काली माँ रूप सीमित है। निजी भगवान जो है ना, निश्चित रूप से वो सीमित है, उसका एक रूप है, लेकिन उसी भगवान में हम असीमित का आह्वान कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? यह निर्भर करता है कि वो भगवान क्या बन जाते हैं, आप बनाते हो उसको। यह हमारे हाथ में है कि हम उस भगवान में क्या देखते, हम उस भगवान में क्या देखते। काली माँ हमको मुक्ति देती है, हम मुक्ति देखो उसमें। दूसरों का नुकसान करना तंत्र मंत्र करके, ये क्या देखना भाई? अरे काली माँ तो मुक्त कर देगी, इतना वैराग्य देख के वैराग आ जाता, मुंडों की माला, मृत्यु ऐसे ही खत्म हो, मृत्यु का डर भाग जाता। इस तरीके से उच्च सोचो, भगवान में उच्च देखो। ये कैसे मालूम? हमने आपको उदाहरण भी दिया था कि एक चेक बुक होता है ना, बैंक का चेक बुक आता है। बताइए हर एक चेक बुक में जो हर एक चेक होता है वो उसका मूल्य कितना है? सबका मूल्य एक ही बराबर है। ये तो निर्भर करेगा आप उसमें लिख क्या देते हो। मान लो एक चेक में लिखा आपने 10 रुपया, दूसरे में 100 रुपया, तीसरे में 1000 रुपया, तो 1000 रुपया वाला बड़ा होगा। उसी तरह यहां पर सब भगवान चेक बुक है,
चेक की तरह है। आप उसमें क्या लिखते हो, आप उसमें किस चीज का आह्वान करते हो। आप यहाँ पर शिव भगवान में भी आह्वान कर सकते हो, असीमित का बोल सकते हो, इसी भगवान मेरे सबसे बड़े भगवान है और इसी में मैं असीमित देखता हूं, इसी की पूजा करूंगा, करो। भगवान मना नहीं कर रहे हैं। हाँ? मुझे ही भजने का यहाँ अर्थ है क्या है। कई लोग तो इसी को ले लेते सही और मान लेते हैं, ज्यादा शास्त्र पढ़ते नहीं है, ना गुरु से सुनते हैं, तो उनको हमेशा ही गलत धारणा रहती है कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, गीता पढ़कर बस छोड़ना ही नहीं चाहते उसके रूप। यहाँ कई संस्था वाले हरे रामा हरे कृष्णा छोड़ते ही नहीं। वो बोलते हैं देखो ये श्लोक में लिखा ना, कृष्ण भगवान मुझे ही भजो मुझे ही पूजा करो। अगर आप शिव भगवान का मूर्ति रखकर उसमें असीमित का आह्वान करते हैं कि ये ही सब भगवान है, जिसके अंदर सब भगवान आ जाते हैं, वाह, हमको तो मुक्ति चाहिए, मैं मुक्त होना चाहता हूं भगवान, हमको आप चाहिए। भगवत गीता में क्या है कि कृष्ण भगवान मुख्य है। अगर भगवत गीता में कृष्ण भगवान मुख्य है तो इसकी पूजा हो रही है, हमको पूजा करो बोल रहे हैं। हम अगर दूसरे देवता की भी पूजा करते हैं ना, तो भी भगवान बोल रहे हैं वो सब मेरे ही पास आएगा, चिंता मत करो, तुम किसी भी देवता की पूजा करो मेरे पास। सारी सीमित चीजें असीमित में सम्मिलित है। आप शिव पुराण पढ़ेंगे, वहां पर शिव भगवान मुख्य, शिव भगवान की पूजा करो, इतनी महानता का गुणगान है कि सब। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां पर तो शिव भगवान राम जी की भी पूजा कर रहे हैं, राम जी का जप करते हैं वो, उनका सबसे मुख्य भगवान राम जी है शिव भगवान के लिए। कौन भगवान पढ़ेंगे, आप जिसको बड़ा बनाते हैं ही बड़ा। आपके मन पर निर्भर करता है कि आप मन कहां पर ले जा रहे हैं, किस स्तर पर है। उस भगवान को आप रूप देखकर पूजा कर रहे हो कि उसमें क्या चीज का आह्वान करना है, प्राण प्रतिष्ठा करो। भगवान में प्राण प्रतिष्ठा हुई तभी भगवान, नहीं तो कुछ नहीं। भगवान तो उस दिन आएंगे 22 को। प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर हम भी जब भगवान में देखते हैं ना असीमित, तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम अपने मन से कि ये देखो ये मेरी माँ है। देवी माँ के जितने भी आप स्तोत्र देखेंगे ना, देवी माँ से लोग सिर्फ जाते कुछ ना कुछ मांगते होता। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने देवी माँ की महानता का गुणगान इतना किया है कि उसमें हर चीज में एक ही बात लिखी हुई है कि यहाँ पर वो अनंत है, माँ अनंत है, वो अनंत देगी आपको, नित्य चीज यहाँ देगी जो कि मुक्ति के अलावा कुछ नहीं। तो शंकराचार्य जी हमारे आचार्य लोग का आकर ऐसा कर कर हमको सिखाते हैं कि देखो किस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य वहां पर मुख्य रखना चाहिए। चलो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।